बड़ी खबर यह है कि राजनाथ सिंह ने तीनों सेना प्रमुखों से बात की है। इस वक्त की बड़ी खबर एनडीटीवी पर, राजनाथ सिंह ने तीनों सेना प्रमुखों से बात की है। एयर स्ट्राइक के बाद, ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये सबसे बड़ी खबर। राजनाथ सिंह ने तीनों सेना प्रमुखों से बात की है। राजीव रंजन हमारे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। राजीव, तीनों सेना प्रमुखों से बात की है, क्या बात हुई? बिल्कुल बातचीत हुई और रक्षा मंत्री ने जो कहा था कि जो पूरा देश चाहता है वही हम करेंगे और वही सेना ने कर दिखाया। राजनाथ सिंह के घर के बाहर मैं ठीक कर रहा हूँ और जिस तरह का जो देश की जो आवाज थी उसको जो उस आवाज को सेना ने सुना हुआ है। तीनों सेनाओं का एक साझा ऑपरेशन है। जिस तरह की कार्रवाई की है, पाकिस्तान जो पहलगाम आतंकी का गुनहगार था उसको सीधे तौर पर सजा दी गई है। प्रधानमंत्री ने जो कहा था आपको याद रखना चाहिए, उन्होंने कहा था कि जो पहलगाम आतंकी हमले के गुनहगार है, जो साजिश करता है, उनको कल्पना से भी जो कड़ा उनको जो है सजा मिलेगी। गृह मंत्री ने कहा था आतंकवादी को चुन चुन के मारेंगे और पाकिस्तान में जो आतंकियों को मारा गया है केवल चुन चुन को मारा गया है, किसी सिविलियन को टारगेट नहीं किया गया। 9 जगह थे। और आपको एक और बात बताऊं कि एनडीटीवी इंडिया जो शुरू से इस बात की रिपोर्ट करता रहा है, 30 अप्रैल को हमने रिपोर्ट किया था कि इस बार जो स्ट्राइक होगा वो लार्ज होगा, बड़ा होगा, उड़ी और बालाकोट से बड़ा होगा। कुछ वैसा ही उड़ी और बालाकोट में एक एक जगह पर हिट किया गया था, टेररिस्ट कैंप को हिट किया गया था, लेकिन यहाँ पर 9 आतंकी ठिकानों को तबाह किया गया था। 2 मई को हमने कहा था कि रफाल के स्कल्प और मेट्रो मिसाइल का इस्तेमाल होगा, हमें एलओसी क्रॉस करने की ज़रूरत नहीं है, हम इसी इलाके मतलब अपने इलाके से हम पाकिस्तान को तबाह कर सकते हैं। एनडीटीवी इंडिया ने 2 मई को रिपोर्ट किया था और वैसा ही हुआ, रफाल को क्रॉस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कल हमने 6 मई को कहा था कि ब्रह्मोस मिसाइल का इस्तेमाल होगा। सुखोई ने ब्रह्मोस के मिसाइल का इस्तेमाल किया, क्रॉस करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ब्रह्मोस एक हमारा ऐसा मिसाइल है जिसको रोक पाना पाकिस्तान के लिए असंभव है। पाकिस्तान जब तक सो के जगता है तब तक हमारे जो फाइटर जो है, हमारा लड़ाकू विमान जो है, जो उनको मिशन दिया गया, जो टारगेट दिया गया था, उसको अचीव करके सक्सेसफुली अपने इलाके में लौट आते हैं। ये भारतीय सेना की शौर्य और ताकत है जिसे दुनिया ने आज देखा कि जो भारत की ओर आंख उठा के देखेगा, जवाब लेने के लिए भी तैयार रहे, उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। जैसा सेना ने कहा था, जैसे सेना को खुली छूट जो सरकार तरफ से मिली थी, प्रधानमंत्री की तरफ से मिली थी कि आप अपना टारगेट तय कीजिए, अपना टाइम तय कीजिए और अपना लोकेशन तय कीजिए जहां भी आपको हिट करना हो। सेना को खुली छूट मिली और उसका नतीजा आज दुनिया ने देखा कि भारत की ताकत कैसी है। यूं ही भारतीय सेना को, थल सेना की बात करें तो चौथी सबसे बड़ी जो है सेना नहीं कहा जाता है, जो दमखम है और दुश्मन को साफ दिखाता है, चेताता है कि आप इस तरह की हरकत मत कीजिए, आतंक के कारखाने मत पहुंचाइए, नहीं तो हम आपको ऐसा चोट करेंगे जिसके जख्म आपको जिंदगी भर सालता रहेगा। राजीव, जो एनडीटीवी ने बताया और जो एनडीटीवी ने दिखाया वो सच साबित हुआ, लेकिन एक जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि ये जो पूरी स्ट्राइक हुई वो भारतीय सीमा में रह करके हुई, क्योंकि हमारे पास उस तरह के हथियार, उस तरह के संसाधन मौजूद थे कि हमने पूरा टारगेट किया और फिर उसे तबाह किया। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपको याद कीजिए कि 2016 में उड़ी में जो सेना के कैंप पे वहाँ हमला हुआ था, पाकिस्तान से आतंकियों ने हमला किया था। उसके बाद हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया, यानी हमारे कमांडो एलओसी क्रॉस करके जाते हैं और पाकिस्तानी आतंकी कैंप को तबाह कर देते हैं। 2019 में सीआरपीएफ के जो काफिला था उस पर हमला होता है और उसके बाद जो है हम बालाकोट से स्ट्राइक करते हैं, हमारे मिराज एयरक्राफ्ट जो है एलओसी क्रॉस करते हैं। लेकिन अब हमारे पास जिस तरह के वेपन सिस्टम है, रफाल जैसा एयरक्राफ्ट है, दुनिया में अपने तरह का एक अनूठा एयरक्राफ्ट जिसको कह सकते हैं 4.5 जनरेशन का है, इसके टक्कर का एशिया में कोई एयरक्राफ्ट नहीं है। स्कल्प और मेटेओर जैसे मिसाइलें जिसकी रेंज 150 से 200 किलोमीटर है, क्रॉस करने की जरूरत नहीं होती है। और जब फाइटर पर है मिसाइल जब फायर करता है तो एनिमी जो है जब तक संभलता है तब तक उसका जो ठिकाना जो होता है पूरी तरह से तबाह हो जाता है। इसी तरह अगर ब्रह्मोस की बात करें जिसका रेंज तकरीबन 300 से 800 किलोमीटर नया जब ब्रह्मोस आ गया है, यानी एलओसी क्रॉस करने की जरूरत नहीं है। ब्रह्मोस कल भी हम रिपोर्ट कर रहे थे, साफ साफ कर रहे थे कि ब्रह्मोस जैसा मिसाइल का तोड़ जो है पाकिस्तान के पास नहीं है। पाकिस्तान ना तो उसे ट्रैक कर सकता है, न ही उसे गिरा सकता है। और उसका नतीजा रहा कि ब्रह्मोस के पास जो देश ने भरोसा जताया था, पहली बार किसी टेररिस्ट कैंप को उड़ाने में, या कह सकते हैं कि जो सेना ने जिस तरह का इस्तेमाल पहली बार किया और पहली बार अपना जो टारगेट जो है अचीव किया, सक्सेसफुली अचीव किया, पाकिस्तान
कुछ भी नहीं कर पाए। पाकिस्तान को जब तक पता लगा तो हमारे लड़ाकू विमान अपने इलाके में, तो उन्हें क्रॉस करने की भी जरूरत नहीं पड़े। और पाकिस्तान अगर कोई दुस्साहस करता है, उसके फाइटर क्रॉस करते हैं, भारतीय इलाके में आते हैं या जो भी होता है, तो भारतीय सेना उसको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह सक्षम है। और लाइन ऑफ कंट्रोल पर जहां जहां पाकिस्तान जो है हमारे इलाके में गोला बरसा रहा है, उसके तोप के गोले बरसा रहे हैं, तो उसका नतीजा पाकिस्तान को मिल रहा है।